नमस्कार साथियों आज जन संदेश टाइम्स लखनऊ में मेरा एक चिंतन परक लेख वेदना ही चेतना का वैभव है प्रकाशित हुआ है। मैं इस लेख की रिकॉर्डिंग दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए कर रहा हूँ। शीर्षक वेदना ही चेतना का वैभव है। प्रकाश के तीन स्रोत हैं, शब्द, अग्नि और चेतना, और भाषा में इन तीनों का संबंध जीवन की लय से है। सृजनात्मक संवेदना आत्मचेतस से विश्वचेतस की ओर उन्मुख होती है। साहित्य और मनुष्य में गहरा संबंध है। मानवीय चेतना साहित्य की आत्मा है। चेतना मनुष्य के मनोभूमि से ही नहीं बल्कि भावभूमि से भी संबंधित है। मनुष्य की चैतन्य अवस्था में चिंता व चिंतन दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि चेतना ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक होती है। चेतना मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। वह मनुष्य को हृदयहीन होने से बचाती है। उसके विस्तार से भाव व ज्ञान का प्रसार होता है। अर्थात चेतना अहमन्यता को अन्यता में तब्दील करती है, मतलब मैं को हम में तब्दील करती है। वह मनुष्य को सम्यक दृष्टि प्रदान करती है। वह अपने अर्थबोध में जितनी दार्शनिक है उतनी ही वैज्ञानिक है, उतनी ही साहित्यिक है। दिलचस्प बात यह है कि चेतना व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है, पर परंपरा में उसके निर्धारण के संदर्भ में कहा जा सकता है कि साहित्यिक चेतना प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक संबद्धता, परिवेशगत संलग्नता, जमीनी जुड़ाव एवं सृजनात्मक सजगता की वैश्विक दृष्टि से निर्धारित होती है। रचनाधर्मीय चेतना पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि वह विद्रोही चेतना है। विद्रोही चेतना से आशय आंदोलनधर्मी अनुभूति की सामूहिक आवाज। जब मानवीय चेतना का विस्फोट व्यवस्था के खिलाफ होती है तब वह विद्रोही चेतना कहलाती है। और विद्रोही चेतना में सहानुभूति नहीं बल्कि स्वानुभूति एवं समान अनुभूति शामिल होती है, जो क्रांतिधर्मी भाषा में मानसिक मुक्ति की मार्गदर्शी है। वह व्यक्ति विरोधी नहीं बल्कि व्यवस्था विरोधी है। संवेदना हृदय की मुक्तावस्था में चेतना है, अर्थात वह समय, समाज एवं संबंध की रिक्तता में अंधेरे के खिलाफ यानी अंधेरे के विरुद्ध मनुष्यता की मशाल की रोशनी है। ज्ञानात्मक संवेदना मनुष्य की अंतःशक्ति, अंतर जगत के विकास और मनोबल पर जोर देती है, लेकिन विद्रोही चेतना उसे जूझने की शक्ति देती है। उसकी मनुष्यता को जागृत करती है, उसमें बेचैनी पैदा करती है, उसको वंचित वर्गों की पीड़ा से जोड़ती है ताकि वह दूसरे की पीड़ा की साझेदारी में अपनी खुशी का विस्तार देख सके। वह अपनी अभिव्यक्ति में संवेदना के समानांतर सहानुभूति, स्वानुभूति का प्रयोग कर सके और सामूहिक स्वर में जीवन का संगीत सुन सके। विद्रोही चेतना जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है। वह भाषा में उम्मीद की जननी है। वह साहित्य, संगीत व कला में मनुष्यता, सामाजिकता, प्रकृति उन्मुक्तता एवं जिजीविषा को बचाए रखती है। उसके बिना दिल व दिमाग दोनों ही अपनी दिशा, दृष्टि व दृष्टिकोण खो देते हैं। वह मनुष्य की स्वाधीनता और समृद्धि की कामना करती है। यह विध्वंसक समय है। वैश्वीकरण, बाजारवाद, महानगरीकरण एवं तकनीकी भाषा ने चेतना को काफी क्षति पहुंचाई है। चेतना का क्षय, मनुष्यता का क्षय, समाज के अंतर्विरोधों को जानने और उसकी जटिलताओं को समझने के लिए मनुष्य की चेतना को समझना ज़्यादा जरूरी है। प्रौद्योगिकी, नई अर्थनीति एवं धार्मिक राजनीति ने ग्रामीण एवं शहरी चेतना की चमक को कम किया है। भाषाई एवं जातीय चेतना में मिलावट नजर आ रही है। मनुष्य का चरित्र निरंतर गिर रहा है। लोगों में आत्मीयता की जगह अजनबीपन महसूस हो रहा है। चेतना गहरे संकट से गुजर रही है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने चेतना को चोटिल किया है। चेतना विचारधारा को जड़ता से मुक्त रखती है। वह मनुष्य को अपने अस्तित्व और सत्ता के प्रति जागरूक करती है। उसका संबंध सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही नहीं बल्कि सभ्यता समीक्षा से भी है, जाति संस्कार से भी है। लेकिन मनुष्य की चेतना का उत्स सामाजिक संरचना है।
मनुष्य की चेतना का उच्च सामाजिक संरचना है। वह अस्मिता की जमीन पर खड़ी मनुष्य की उम्मीद, उसकी मुक्ति और सहजीवियों के साथ सह अस्तित्व की आवाज है, अंतर्मन का आलोक है। जागृत मनुष्य की चेतना जितनी क्रांति धर्मी है उतनी ही शांति धर्मी है, जितनी क्रांति धर्मी है उतनी ही शांति धर्मी है, शांति धर्मी भी है, क्योंकि वह क्रोध नहीं करुणा की कोख से जन्मती है। ऐसे लोग अपनी चेतना को अन्याय के खिलाफ अग्नि की आंधी में तब्दील होते हुए महसूस करते हैं, अंधेरे के विरुद्ध चिराग होते हुए महसूस करते हैं, चिरंजीवी चिंगारी होते हुए देखते हैं। चेतना ही मेरी वेदना का वैभव है। सर्जक मन संवेदना के प्रति जिम्मेदार होता है। वह परिवेश को जागरूक बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। इसलिए आत्म आलोचनात्मक चिंतन मतलब आत्म आलोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन प्रतिरोध की संस्कृति की उपज और मानव मुक्ति के बृहत्तर जीवन मूल्यों की तलाश पर आधारित होना चाहिए। सर्जक मन संवेदना के प्रति जिम्मेदार होता है। वह परिवेश को जागरूक बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। इसलिए आलोचनात्मक चिंतन प्रतिरोध की संस्कृति की उपज और मानव मुक्ति की बृहत्तर जीवन मूल्यों की तलाश पर आधारित होना चाहिए। सर्जक मन आलोचनात्मक सहृदयता एवं आलोचनात्मक समावेशीयता के साथ सक्रिय होना चाहिए। उसे विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध होकर मानवीय प्रतिबद्धता को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहिए। इस समय अभिव्यक्ति की आज़ादी के खतरे बढ़े हैं और अभिव्यक्त चीज़ों से दुनिया बढ़ी है। समकालीन युगीन परिस्थितियों में साहित्य लेखन और पठन चुनौती भरा कार्य है। पर याद रहे, युगीन परिवेश चेतन अवचेतन रूप में रचना में उपस्थित रहता है। जिसकी रचना में अपने समय की संवेदना व्यक्त नहीं होती, उसकी रचना काल प्रवाह में विलीन हो जाती है। इसलिए रचनाकार को समय की उपज कहा जाता है। अतः किसी रचनाकार के रचना संसार की बारीकियों का विश्लेषण करने के पूर्व पाठक को तत्कालीन परिस्थितियों का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि चेतना रचना का जीव द्रव्य है। परशील चेतना के साथ रचना सामाजिक यथार्थ से जुड़ती है। रचना में चेतना आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति होती है, क्योंकि वह आत्मा द्वारा अनुभूत भावों एवं विचारों का प्रस्फुटन है। उसकी चुनौती को केवल चिंतक ही स्वीकार कर सकते हैं। उसमें भावना, कल्पना और बुद्धि तीनों का समावेश होता है। उसी की वजह से कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। चेतना ही मनुष्य में उत्साह और क्रांति के भाव का संचार करती है और उसे सकारात्मक सोचने और समझने में परिवर्तन के प्रति प्रेरित करती है, सचेत करती है। जन उन्मुखी और जन संवेदीय चेतना समय से मुठभेड़ करती है। वह जन संधारण के मानवीय सरोकारों के साथ मजबूती से खड़ी होती है। वह मनुष्य को सजग और सक्रिय बनाती है। धन्यवाद।